रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करो, जहाँ से आपने छोड़ा है और जब आपको रियलाइज़ हो तब से रीस्टार्ट करो और पूरे फ़ोकस और पूरे डेडिकेशन के साथ करो। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरी एसबीआई जर्नी का डे 5 जो मैंने 30 डेज चैलेंज लिया है उसमें। और बहुत सारे लोग अपनी जो भी क्वेरी होती हैं और कमेंट होते हैं वो बताते हैं कि दीदी हमें ये क्वेरी है, आप इसका सॉल्यूशन बता दो, या फिर हमें ये इशू हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है, जो भी मैं कर पाती हूँ, उसका आंसर करती हूँ। अगर मेरे से नहीं हो पाता है और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन पता है, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज का दिन सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बनाई। घर का काम होता है जो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार-बार में काम के लिए ये नहीं सोचना पड़े कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये कंप्लीट करना, वो कंप्लीट करना है। तो सारा तभी कंप्लीट करके और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सबसे पहले जो भी मेरी टू डू लिस्ट होती है, जो कि मैं नाइट में प्रिपेयर कर लेती हूँ। मोस्टली नाइट में कर लेती हूँ। कभी ये होता है कि नाइट में कुछ काम हो गया या फिर मैं जल्दी सो गई, तो सुबह मॉर्निंग में उसको रेडी करके और मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज क्या-क्या करना है। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ, मुझे उसी टू डू लिस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें करनी है कि भई अब मुझे क्या करना है, कौन-सी स्टडी करनी है, कौन-सी पीडीएफ करनी है, कौन-सी क्लास देखनी है, सब कुछ मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ। ताकि बाद में ये नहीं देखना पड़े कि ओहो! ये तो मैंने की, ये तो मैंने मुझे करनी थी, ये मेरा सेक्शन वीक है, यहाँ से मुझे करना था, ये करना था, वो करना था। बहुत सारी चीज़ें डाउट में रहती है जब अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था करंट अफेयर वाला सेक्शन। उसमें पहले मैंने नोट्स बनाए, जो स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन देते हैं सर, उसके नोट्स हैं। अभी सर स्कीम वाला सेक्शन करवा रहे हैं, जिसमें मतलब अलग-अलग स्कीम्स हैं, उसके करवाते हैं। तो मैं उसके नोट्स बना रही थी कि भई जब भी मुझे रिवीजन का टाइम मिलेगा, जैसे संडे को रिवीजन का डे होता है, तो उस दिन मैं इसका रिवीजन कर लूँगी और बार-बार में हर पीडीएफ को खोलना नहीं पड़े, उसके लिए मैं नोट्स बना लेती हूँ। और ये स्कीम वगैरह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं स्कीम्स वगैरह। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इनके नोट्स वगैरह बना लो। स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट होता ही होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप है ना, जो वोकैब वाला सेक्शन है उसको इम्प्रूव करें। इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि दीदी है ना, हम क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं, इंग्लिश बहुत वीक है, ज़ीरो स्टार्ट करें, माइनस से स्टार्ट करें। तो भाई वोकैब पे थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं वोकैब को अवॉइड कर दूँ और इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी एक डीआई की क्लास मासी सर की, जो मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पे बेस्ड थी। तो जब मैंने वो स्टार्ट की थी, मैंने सोचा था कि मैं इसको जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई क्लास से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने जब ये क्लास कंप्लीट हो गई थी, तो उसकी मैंने पीडीएफ है ना, जब सर ने शेयर की, तो उसी टाइम पे मैंने अपने जो है पर्सनल जो टेलीग्राम का मैंने बना रखा है, उसपे मैंने भेज दी थी, ताकि मैं बाद में इसको कर लूँ। क्योंकि सर पता क्या करते हैं, जब मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे क्लास कंप्लीट होने के 2 घंटे या 3 घंटे बाद में पीडीएफ को हटा देते हैं। तो फिर बाद में ये रहता है कि भई अब हम कहाँ से करें? तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पीडीएफ जब भी सर देते हैं उसको उस टाइम पे नहीं कर पाती हूँ, तो अपना जो ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर कर दो, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। अब भी जब ये हो कि भाई कोई पीडीएफ है वो डिलीट हो जाएगी बाद में, तो अपने किसी अकाउंट पे या फिर किसी के पास सेंड कर दिया करो। जैसे मैं कभी भी होता है ना, मेरे हस्बैंड को सेंड कर देती हूँ, वो पूछते ही किसकी पीडीएफ भेजी है तूने मेरे को? मैं बोलती हूँ मेरी पढ़ने की है, अब मैं और तो किसको भेजूँ, या फिर ग्रुप में भेज देती हूँ। ग्रुप में मोस्टली लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, देखते ही नहीं है कि भई किसकी पीडीएफ है, क्यों भेजी है, क्यों किसके लिए भेजी गई है। बट जो भी मैं पीडीएफ भेजती हूँ वो मैं खुद सोल्व करती हूँ और वो इम्पोर्टेंट होती हैं तभी मैं ग्रुप में भेजती हूँ। उसके अलावा गाइडली की पीडीएफ भी भेजती हूँ, यस ऑफिसर की भी भेजती हूँ। बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, दीदी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े। पर इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे कि आप मतलब बैठ के पढ़ो तो फुल ईयर, आपको कहीं से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हो। इतना कंटेंट है टेलीग्राम पे। और ये भी नहीं है कि कुछ आप फ्री में कुछ मिल रहा है तो अच्छा नहीं होगा, उसका मतलब बेनिफिट नहीं होगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उस चीज को कैसे लेके चलते हो। उसके बाद में मैं गाइडली की और यस ऑफिसर की पीडीएफ कंप्लीट करने लगी थी कि भाई है ना, जो भी पीडीएफ है जो पर डे की आती है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। गाइडली वाली पीडीएफ में आज थोड़ा सा कम था, तो यस ऑफिसर वाले में आज भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए थे, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा दिया हुआ था।
बट गाइडली वाली में आज वाला डे थोड़ा इजी था, तो वो मेरी बहुत जल्दी बन गई थी, सारी मैंने फटाफट फटाफट कंप्लीट कर ली थी। लेकिन इस वाले सेक्शन में यस ऑफिसर में सर कभी तो बहुत इजी देते हैं, कभी वो बहुत डिफिकल्ट देते हैं, कभी मुझे एक पजल में मतलब 3-4 मिनट लग जाते हैं, कभी 6-7 मिनट तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे होता है। और एक चीज और भी है ना, हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे पीडीएफ से करते हैं तो उसमें टाइमर के साथ नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कोई भी चीज करो टाइमर के साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने ये पीडीएफ लगाना स्टार्ट किया, तो मैंने टाइमर लगा दिया कि भाई इतने टाइम में मुझे ये पीडीएफ कंप्लीट करनी है, चाहे मैं कितना भी स्पीड से करूँ, कितना भी स्लो करूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखती हूँ कि उससे कम ही टाइम मुझे लगे। स्पीड इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत बना रहे हो, कैसे भी बना रहे हो और कम टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हो। भाई आपको है ना क्वेश्चन सही भी करने, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना, प्लस में स्पीड का भी काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पीड को इम्प्रूव करने के चक्कर में ऐसे एक्यूरेसी को ऐसे कर देते हैं कि भाई कोई नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहा तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आपको एक्यूरेसी प्लस में स्पीड दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। और एक चीज और है जो मैं बता दूं कि आपको है ना ये पीडीएफ परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ सारी आपको मिल जाएंगी, वहां जाके आप इनको डाउनलोड कर लो और अटेम्प्ट कर लो। बट भाई टाइमर के साथ करना अगर चाहते हो कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो तो। और इसके अलावा जो भी आपकी कमेंट होते हैं, क्वेरी होती है, मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, दीदी ये हमारा कमेंट है, ये हमारी क्वेरी है, ये हमें पीडीएफ चाहिए और इसके रिगार्डिंग हमें कुछ बताओ। और जब मैं लाइव करती हूँ ना उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, या फिर मैं रिप्लाई लेट देती हूँ तो उनका ये होता है कि आपको कुछ पता नहीं है। भाई पता है नहीं पता है वो बाद की बात है, लेकिन आप अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंकिंग में ये है कि जिस बंदे के पेशेंस का लेवल हाई होता है ना, वो बहुत जल्दी हर चीज को अचीव कर लेता है। और बैंक में इस चीज का बहुत अच्छा प्रूफ है। हम ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सारी चीजें गलत कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आप देखो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। पजल्स में भी यही होता है कि आप पजल को रीड करो, उसकी इंफॉर्मेशन